हेलो दोस्तों, तो मेरा ट्यूशन का नया वीडियो में स्वागत है। अभी मैथ का सीरीज में रेशियो प्रोपोर्शन चल रहा है, अनुपात समानुपात। तो दोस्तों टाइप 1 का जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेशियो प्रोपोर्शन होता क्या है, बेसिक से समझे थे रेशियो प्रोपोर्शन का यूज कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। उसका जो टाइप 1 का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन उसमें सॉल्व कर लिए थे। इसमें हम लोग टाइप 2 का क्वेश्चन देखेंगे, टाइप 2 में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। हम लोग जान चुके थे कि हम लोग जो रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन को जो लिखते हैं उस कुछ इस तरह से लिखते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसमें से किसी 3 का वैल्यू देगा और 1 का वैल्यू पूछेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हो। 3 का जो वैल्यू देगा, मान लेते हैं ए का वैल्यू दे दिया है, बी का भी वैल्यू दे दिया है, सी का भी वैल्यू दे दिया है और डी का निकालने बोल रहा है, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसका जो बाहरी जो दो पद होता है उसको आपस में मल्टीप्लाई करने से इक्वल होता है जो अंदर के दो पद का मल्टीप्लिकेशन होता है, हम लोग पढ़ चुके थे। बट इसमें अब मान लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या किया है, ए और बी का वैल्यू दे देगा और बोलेगा सी का वैल्यू निकालिए, तो वहां पर स्टूडेंट को हो जाता है कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि देखिए इस इक्वेशन में डी का भी वैल्यू आपको पता नहीं है और सी का भी वैल्यू पता नहीं है। ए और बी का वैल्यू पता है, ए और बी का वैल्यू पता है, सी और डी का पता नहीं है और वो पूछेगा आपको सी, तो आप बोलोगे कि सी का भी वैल्यू दिया हुआ नहीं है और डी का तो है ही नहीं, डी का तो वहां पर यूज ही नहीं हुआ है, तो कैसे निकालेंगे। इस सिचुएशन में ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग टाइप 2 का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टाइप 2 में इसी पर आधारित क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए शुरू करने से पहले जान लेते हैं, जो ए होता है इसको कहते हैं प्रथम अनुपात, जो बी होता है इसको कहते हैं द्वितीय अनुपात या मध्य अनुपात, ठीक है। सी जो होगा उसको कहते हैं तृतीय अनुपात और डी को चतुर्थ अनुपात, ठीक है। क्वेश्चन में क्या करेगा, क्वेश्चन में आपको ए और बी दे देगा, सी पूछेगा, ठीक, या फिर ए और सी दे देगा, बी पूछेगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक नया तरीका क्या करेंगे, क्या कि जब मान लेते हैं ए और बी दे दिया, उसको ये जो सजाया है ना इस तरह से सजाना है, तो हम लोग कैसे सजाएंगे। देखिए ए और बी दिया है तो ए अनुपात बी समानुपात, ठीक है। डी का कोई नाम नहीं लिया है, डी का यूज ही नहीं किया है, तो डी को हम लोग अभी हटा देते हैं, ठीक है। और पूछेगा आपको, पूछेगा क्या कि सी निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, ये बनेगा आपका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से निकलेगा। इसका फ्रैक्शन कैसे बनेगा, a बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी। अब देखिए क्रॉस होगा, क्रॉस होने से क्या हो जाएगा, a इंटू सी इक्वल्स टू बी इंटू बी। अब क्या हो जाएगा, a इंटू सी, ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कैसे बनेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अगर होता है तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ए सी। ये होता है फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला डायरेक्ट रटा देते हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट रटना नहीं है, फॉर्मूला कैसे बनता है इसको समझ गए तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो b इज इक्वल टू कितना होता है, b इज इक्वल टू रूट अंडर ए सी। मतलब क्या, अगर क्वेश्चन में पूछे कि प्रथम अनुपात ये दिया हुआ है और तृतीय अनुपात दिया हुआ है और आपको मध्य अनुपात निकालना है, तो मध्य अनुपात b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या होता है, वो होता है रूट अंडर ए सी, ठीक है। ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से यहाँ से निकलता है, यहाँ से फॉर्मूला आपका निकल रहा है, क्लियर है, समझ में आ गया है, ठीक। इसका यूज नहीं करना है, ठीक। मान लेते हैं सी का निकलना है, तो देखिए ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, निकलना किसका है, सी का। फ्रैक्शन कैसे बनेगा, फ्रैक्शन ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी निकलेगा। क्रॉस करना है, ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। तो C का फॉर्मूला क्या हो गया, C इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर बाय ए, ठीक है। तो दो फॉर्मूला मिल गया है, B निकालना है तो B इज इक्वल टू रूट अंडर ए सी और C इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए, ठीक है। अगर A पूछ दिया तो सिंपल है, यहीं से A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय सी, ठीक। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय सी। तो आई होप समझ में आ चुका है फॉर्मूला कैसे बन रहा है, ठीक। चलिए क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं टाइप 2 का पहला क्वेश्चन। टाइप 2 का जो पहला क्वेश्चन है ये पूछा है कि 9 और 25, 9 और 25 का मध्य अनुपात क्या होगा। तो पूछा क्या है, मध्य अनुपात, दिया क्या है 9 और 25। तो जब मध्य अनुपात पूछ रहा है और दो वैल्यू दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या, पहला वैल्यू हो जाएगा प्रथम अनुपात जिसको हम लोग ए माने थे, ठीक, और दूसरा वैल्यू हो जाएगा तृतीय अनुपात जिसको हम लोग सी माने थे, क्योंकि मध्य अनुपात पूछा है जो होता है बी, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सजाए थे, इसको सजाए थे कुछ इस तरह से, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, ऐसे ही सजाए थे,
ठीक। इससे फॉर्मूला क्या बनाए थे, इससे फॉर्मूला बनाए थे क्या कि बाहर वाला का बाहर से मल्टीप्लाई करने से अंदर वाला का अंदर वाला से मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आएगा वो इक्वल होगा। फॉर्मूला क्या हो रहा है कि b इज इक्वल टू रूट अंडर ए सी। तो कुछ नहीं करना है, b इज इक्वल टू रूट अंडर ए सी, रूट अंडर 9 इंटू 25। ठीक है, तो 9 इंटू 25 जो होता है इसका वैल्यू आ जाएगा 225 रूट के अंदर। ठीक, और रूट 225 का वैल्यू होता है 15। तो b का वैल्यू जो निकला ये निकल कर आया 15। ठीक है, समझ में आ गया है। अब आप इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हो, यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इसका करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको पता है क्या कि रूट के अंदर 9 है, 9 मतलब 3 इंटू 3 और 25 है मतलब 5 इंटू 5, किंतु 5 इंटू 5 का वैल्यू होता है 25 और 9 इंटू 9 का वैल्यू होता है 3 इंटू 3 का वैल्यू होता है 9। ठीक है, अब पता क्या है हम लोग को क्या कि रूट के अंदर से अगर रूट के बाहर कुछ वैल्यू आता है तो उसका 2 वैल्यू 1 निकलता है। ठीक है, तो देखिए रूट के अंदर 3 इंटू 3 है तो बाहर आ जाएगा 1 3, रूट के अंदर 5 इंटू 5 है तो बाहर आ जाएगा 1 5, गुना करोगे 3 इंटू 5 15, तो ये आ रहा है किसका, b का वैल्यू। तो देखिए दो तरीका से देख लिए, शॉर्ट में भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। अगर आपको टेबल याद है तो आप ये जल्दी कर सकते हैं, अगर टेबल याद नहीं है तो इस प्रोसेस से हम लोग जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीका समझ में आ गया। तो चलिए लेते हैं टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है 12 और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए पूछा क्या है, तृतीय अनुपात और 2 वैल्यू दिया हुआ है। तो जब तृतीय अनुपात पूछ रहा है और 2 वैल्यू दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या मानेंगे, इसको मानेंगे प्रथम अनुपात a और इसका मानेंगे द्वितीय अनुपात b। ठीक है, और ये होता है तृतीय अनुपात जिसका वैल्यू हमें निकालना है। ठीक, और जो फॉर्मूला क्रिएट किए थे वो फॉर्मूला क्या होता है, c इज इक्वल टू बी स्क्वायर बटा a। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं c इज इक्वल टू तृतीय अनुपात इज इक्वल टू बी स्क्वायर बटा a। तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर मतलब 30 इंटू 30। ठीक है, क्योंकि b का वैल्यू 30 है तो 30 इंटू 30 बाय a का वैल्यू है क्या 12, काटो 3 के टेबल से तो इधर हो गया 4, इधर हो गया 10, इसको काटेंगे 2 के टेबल से तो इधर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5। ठीक है, फिर 2 के टेबल से काटेंगे तो इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 15, आया क्या 15 इंटू 5 मतलब 15 इंटू 5 जो होता है 75। तो c का वैल्यू आ गया आपका 75। तो देखिए तृतीय अनुपात पूछा तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लिए क्या, c इज इक्वल टू बी स्क्वायर बटा a। हम लोग सजा कर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, जो हम लोग देख चुके हैं, और इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जो तरीका आपको आसान लगता है उस तरीका यूज़ करना, और कोई शॉर्टकट के मतलब फेरा में नहीं रहना है, बस कॉन्सेप्ट से बनाना है। कॉन्सेप्ट से बनाने से क्वेश्चन कैसे भी घुमाएगा आपको, आप क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। ठीक है, और शॉर्टकट तरीका आप खुद निकाल सकते हो, अगर प्रैक्टिस अच्छा से कर ले हो तो उसका जो शॉर्टकट होता है वो आप खुद निकाल लोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन है 6, 5, 25 का चौथा अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए 6, 5 और 25 दिया हुआ है, मतलब ए हो जाएगा प्रथम अनुपात a, ये हो जाएगा द्वितीय अनुपात b, ये तृतीय अनुपात c, और चतुर्थ अनुपात d निकालने बोला है। तो जब d निकालने बोल रहा है तो हम लोग को पता है क्या होता है कि d इज इक्वल टू, देखिए हम लोग को पता है कि a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी होता है। तो d इज इक्वल टू होता है b इंटू सी बटा a। ठीक है, ठीक है, हम लोग निकाल देते हैं, बस बैठा देना है वैल्यू b इंटू सी। तो b का वैल्यू है 5, c का वैल्यू है 21 और c का वैल्यू है 6। ये हो गया आपका d। कैंसिल कर दीजिए, 3 के टेबल से काटेंगे तो ये 2 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 7। तो 5 इंटू 7 कितना होता है 35/2। 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 17.5। ठीक है, ये हो गया d। तो d का वैल्यू कितना आया, d का वैल्यू आ गया 17.5। आई होप कि दोस्तों समझ में आ रहा है आपको। d का वैल्यू आ गया 17.5। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि 8, 5, 2.5 का प्रथम अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब प्रथम अनुपात पूछा है तो ये हो जाएगा a जो पूछा है। तो देखिए ये हो जाएगा b द्वितीय अनुपात, ये हो जाएगा c और ये हो जाएगा d चतुर्थ अनुपात। ठीक है, फॉर्मूला होता है क्या, a इज इक्वल टू b इंटू सी बटा d। ठीक है, b इंटू सी, b का वैल्यू क्या है 8, c का वैल्यू है 5 बाय d, d इज इक्वल टू 2.5।
दिया हुआ है। ठीक, अब हम लोग काटेंगे, कैंसिल करेंगे तो हमें दिख रहा है क्या 5 है यहाँ पर, यहाँ 2.5 का डबल होता है 5, तो 2 के डबल से काट सकते हैं। 2.5 1 जा 2.5, 2.5 2 जा 5, ठीक है, आया क्या 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16, तो ए का वैल्यू आ गया आपका 16। ठीक है, तो दोस्तों चारों क्वेश्चन समझ में आ चुका है आपको, टाइप 2 का 4 क्वेश्चन, जिसमें से पहला 2 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बी पूछता है या सी पूछता है, और 2 वैल्यू दिया हुआ रहता है। इसमें तो फिर भी आपका 3 वैल्यू दिया हुआ है, 1 वैल्यू पूछ रहा है, तो ये तो बहुत ईजी हो जाता है निकालना। ठीक है, जिसमें 2 वैल्यू दिया हुआ रहता है और 1 वैल्यू पूछता है, वहाँ पर कन्फ्यूजन होता है सजाएंगे कैसे, तो वो आप लोगों को पता चल गया कैसे सजाना है, कैसे निकालना है। टाइप 2 समझ में आ चुका है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं जल्दी टाइप 3 के साथ एक नया वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।